दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की प्रिपरेशन कैसे हम करें। जैसा कि आपको पता होगा आपका एग्ज़ाम 17 नवंबर को डेट आ चुका है, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम क्या क्या करेंगे, किस तरीके से अपना सिलेक्शन लेंगे अच्छे नंबर के साथ, तो उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने नंबर को हम बढ़ाएँ। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपका एग्ज़ाम में 40 जिन विद्यार्थियों का 40, 35, 45 के आसपास जिनका नंबर आ रहा उनका सिलेक्शन हो सकता, वो सब कुछ छोड़ करके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी पर लग जाइए। 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इतना नंबर टेस्ट या कहीं से भी करके आप एग्ज़ाम बेस के क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप सब कुछ छोड़ करके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लग जाइए। आप अगर इतना नंबर ला पा रहे इतने मार्क, तो आप को तैयारी करने की ज़रूरत है। आप 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इस नंबर को आप 65 से 70 के पास पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो जिनका भी 35 से 40 या 45 के आसपास आ रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वो 1-1.5 महीने के अंदर अगर प्रिपरेशन सही तरीके से करते हैं तो 35, 45, 40 से आप 65 से 70 के करीब पहुंच जाएंगे। तो इतना मार्क अगर आ रहा है तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी ठीक ठाक है। आप 1 से 1.5 महीने के अंदर जिस तरीके से हम आपको बताने वाले अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आप 65 से 70 नंबर पा सकते हैं और आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। तो आप अगर इतना नंबर ले आ पा रहे एग्जाम में तो आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी 80% हो चुकी है, ठीक है। आपको केवल किस चीज़ की ज़रूरत है वही हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने नंबर को कैसे बढ़ाएंगे। अगर आपके 35, 40, 45 नंबर आ रहे हैं तो आपको अपने नंबर कैसे 65 से 70 प्लस करने हैं, वही स्टडी आज हम आपको लेकर के आए हैं। तो आज हम बात करेंगे जिन विद्यार्थियों का, जिन साथियों का नंबर 35 से 40 के बीच में आ रहा है, वो अपना सिलेक्शन पाने के लिए 65 से 70 तक कैसे अपने मार्क्स को पहुँचा, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपका 35, 40, 45 के आसपास नंबर आ रहा है और आपका नंबर बढ़ नहीं रहा तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आपका 35, 40, 45 आ रहा है तो कैसे आप तैयारी करेंगे ताकि आपके नंबर बढ़ जाएं। तो हम आपको बताने वाले, देखिए सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आपका होता है मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके और जीएस, ठीक है, ये होते हैं। तो आप मान के चलिए कितना होता है आपका मैथ आता है आपका 25, साइंस आता है आपका 25, रीजनिंग आता है आपका 30 और जीके जीएस मिला के आता है 20, ठीक है। तो आप इसमें से टारगेट, सबसे पहले आप एक टारगेट बनाइए कि मैथ के आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, साइंस के कितने करने हैं और आपको रीजनिंग के कितने करने और जीके जीएस के कितने क्वेश्चन करने हैं। तो मैथ में आपको टारगेट लेके चलना है, कम से कम 20 क्वेश्चन आपको करना ही है। 20 क्वेश्चन 100% करना है। 100% किसी भी हाल में आपको 20 क्वेश्चन तो करना ही करना है। और साइंस में आप 15 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए और रीजनिंग में आप कम से कम आप रीजनिंग में 25 क्वेश्चन लेके चलिए, कम से कम 25। जीके जीएस में आप 5 ही मान के चलते हैं। आप 5 क्वेश्चन करिए 20 में से, ठीक है। तब भी आप जोड़िए 5, 10, 15, तो वो 5 ही ले, 2 तो 4, 5 आपका तब भी 65 नंबर आप पा सकते हैं, ठीक है। अगर इतने नंबर आप क्वेश्चन करते हैं तब भी आप 65 नंबर आसानी से पा सकते हैं। ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 65 प्लस 70 ला देते हैं तब भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ज़्यादा वो सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा होपलेस भी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको धैर्य रखना है। आप इस स्टडी से काम करेंगे तब भी आप 65 प्लस नंबर पा सकते हैं आसानी से, ठीक है। और भी बेटर तैयारी करेंगे तो 70 प्लस भी जा सकते हैं। तो ये स्टडी आपको एक बनानी होगी कि हमें मैथ से कितने क्वेश्चन करने हैं, साइंस के कितने अटेंड करने हैं और रीजनिंग के कितने अटेंड करने हैं और जीए के जीएस से कितने अटेंड करने हैं। हमारी स्टडी ये है, हम बनना चाहते हैं कि आप इस स्ट्रेटेजी को ही फॉलो कर लीजिए। आप टारगेट लेके चलिए 25-20 क्वेश्चन मैथ के करने हैं हमें, साइंस के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन हमें जीके जीएस मिला करके। तो इस प्रकार से भी आप 65 नंबर तक पहुँच सकते हैं आसानी से। तो ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा हाई फाई कटाव जाए ये देख करके, ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो गया है, सीट कम है, उसको देख करके आपको होपलेस नहीं होना। अपने धैर्य को बना के रखना है और कोई स्टडी आपको बना लेनी है कितने क्वेश्चन हमें इस सेक्शन से करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो पहला स्टडी ये है, आप टारगेट बनाइए
कि हमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये बात हो गई पहला। दूसरी बात हम करेंगे कि आपके नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो आप क्या करें। अगर नंबर इंक्रीज करने तो देखिए सबसे पहले आप टेस्ट लगाइए। क्या करना है आपको, टेस्ट जरूर लगाइए। डेली बेस पे आप एक टेस्ट, मिनिमम एक टेस्ट तो आपको लगाना ही है। एक टेस्ट आप लगाइए। रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना तो सबसे मोस्ट जरूरी है आपको एक टेस्ट डेली बेस पे लगाना है। अगर आप डेली बेस पे एक टेस्ट लगाते हैं, 2 तो लगाइए। अगर मिनिमम आपके पास समय नहीं है तो एक टेस्ट जरूर लगाइए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क हमारे आ रहे हैं। अब आपको लगता है कि आपके 45 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, मार्क क्या हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, मार्क हमारे घटते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका कारण यह है कि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। जिन स्टूडेंटों ने या जिन विद्यार्थियों ने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया उनका नंबर 45-50 आ रहा होगा। ठीक है, तो इंक्रीज करने के लिए आपको थोड़ा सा सिलेबस पे भी फोकस करना है। तो आप टेस्ट जब लगाते हैं तो टेस्ट में उन टॉपिक को नोट करिए कि किस टॉपिक के क्वेश्चन या मैथ, रीजनिंग, साइंस या जीके किस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे छूट रहे हैं, उनके जाकर के आप सिलेबस पढ़ लीजिए। सही तरीके से सिलेबस को पढ़िए, तब आप आसानी से ये जो नंबर आपका 45 से 50 आ रहा है इसे आप 65 प्लस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम है कि आप टारगेट बनाएंगे इस सेक्शन से क्वेश्चन करना। दूसरा आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है, डेली बेस पे एक टेस्ट लगाना है। और तीसरा काम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन जरूर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाते हैं तब भी आप एक अच्छे नंबर से ग्रुप डी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का 2018 में एग्जाम हुआ है, 2022 में हुआ, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन आप जरूर करके जाएं। इससे भी आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला एग्जाम में। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहले आपको क्या एक टारगेट बनाना है, किस सेशन से कितने क्वेश्चन करने हैं। दूसरा क्या है, आपको टेस्ट लगाना है। तीसरा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सलूशन करना है। इन चीज़ों को अगर आप रूटीन में ला लेते हैं तो आपके नंबर स्वाभाविक है जो 45 से 50 के बीच में आ रहा है, ये 65 से 70 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन तीनों चीज़ों को जरूर फॉलो करें। इन पे आप काम करेंगे तो आप आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। इस 45 या 50 या 35 नंबर आ रहे हैं तो आप इतने लेवल तक पहुंच जाएंगे। अगर टेस्ट देने पे आपका हर बार 45 से 50 मार्क ही आ रहा तो कहीं ना कहीं आपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है। तो उनको हम सजेशन देंगे कि आप सिलेबस को अपने कंप्लीट करिए। एक बार सिलेबस को भी पढ़ लीजिए, अभी समय है, हड़बड़ाइए मत, अभी समय बहुत है आपके पास। 1-1.5 महीना समय, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़े हैं, अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप आसानी से इतने नंबर को आप 65 से 70 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतने ही समय में, जो भी आपके पास समय है 1-1.5 महीने का, उतने में भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। बट अगर आप कंटिन्यू लगे थे और आपका टेस्ट देने पे 45-50 के बीच में एवरेज आ रहा है तो आप आसानी से 65 से 70 का आंकड़ा छू सकते हैं 1 से 1.5 महीने में। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, इन 3 चीज़ों पर फोकस करिए। सबसे पहले आप टेस्ट लगाइए, एक टारगेट बनाइए, टेस्ट लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सलूशन करिए सबसे पहले। और सबसे बड़ी बात रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये होती है कि आपका टाइम, जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम ये सबसे ज़रूरी है। टाइम की वजह से टाइम कम पड़ जाता है स्टूडेंट या विद्यार्थियों को और वो क्वेश्चन को पूरा कर नहीं पाते। तो टाइम का बैलेंसिंग बनाए, क्योंकि 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है एग्जाम में। तो आप ध्यान दीजिएगा, टाइम का बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेज कर लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो जब आप ये टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट लगाने से आपको अपने टाइम का पता चल जाएगा कि हम कितने समय में इन 100 क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा टेस्ट लगाइए तो आप टाइम का ध्यान रखिए। टाइम के अंदर ही आप क्वेश्चन को अगर सोल्व कर लेते हैं तो आप आसानी से एग्जाम में भी क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं, हमसे जुड़े रहिएगा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सलूशन कराने वाले हैं जो भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 में पूछे गए थे। तो ये टारगेट आप बना के चलिए, कभी भी आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे बहुत ज़रूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, डेली बेस पे एक टेस्ट लगाइए और अपने नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। आपके अगर 45, 38, 40 नंबर आ रहे हैं तो आप उससे 65 से 70 में बदल सकते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो सबसे ज़रूरी क्या है, एक टारगेट बनाइए और टेस्ट लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सलूशन करिए।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।